हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए देखते हैं आज व्यूअर्स आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या डिवाइन यूनिवर्स चाहती है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। फोकस आपको अपने आप पर, अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स पर व्यूअर्स बनाना होगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। चेक योरसेल्फ। टॉक्सिक। बेसिकली ना मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आप जिन रिश्तों के लिए परेशान है ना, जिन रिश्तों के लिए आप रातों रातों सो नहीं पा रहे, डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं आपको उस रिश्ते को समझना होगा कि वो रिश्ते ना हेल्दी नहीं है। आपके आसपास के लोग हेल्दी नहीं हैं, वो काफ़ी टॉक्सिक बन चुके हैं, या उनका जो बिहेवियर आपको लेकर था एक्चुअली में ना, वो काफ़ी टॉक्सिक था। वो कहीं ना कहीं आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, या आपके सामने आपके जैसा बने हुए थे। लेकिन अगर आप असल मायने में उन्हें अंदर से झांक कर देखोगे, आप उन्हें पढ़ोगे ना, तो आपको इस चीज़ का रियलाइज होगा, आप इस चीज़ को समझ पाओगे। दे आर जस्ट लाइक कॉपिंग यू। आपको वो जस्ट कॉपी कर रहे थे, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे। और आप जैसे होते हो ना, आपको सामने वाला या सामने वाली वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। तो आपके केस में यही चीज़ें हुई हैं कि आप जिस रिश्ते के लिए बेचैन हो, जिन लोगों के लिए बेचैन हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, रातों-रातों सो नहीं पा रहे हो, बजाय उन लोगों का वेट करने के सबसे पहले अपने आप को चेक करो। अपने आप को देखो कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। जब आप अपने आप को समझोगे ना, तो आपको उसमें सबसे मेन चीज़ यहाँ पर पता चलेगी कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, और उस रीज़न के चलते मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और मुझे क्या मिलना चाहिए। आपसे डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप जिन रिश्तों में, जिन लोगों में घिरे हुए हो, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वो इतने टॉक्सिक हैं कि वो खुद तो कहीं न कहीं 4 लोगों में बैठने लायक नहीं है, लेकिन वो उनकी वजह से आपका जो चरित्र है, वो उनकी वजह से वो ज़रूर से यहाँ पर खराब हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे रिश्ते जो आपकी इमेज को, आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, जो आपसे जेलसी रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, जो कहीं न कहीं अपने मतलब के लिए सिर्फ़ आपके प्यार का चोला पहने हुए हैं, ऐसे रिश्तों को आप उनके छोड़ने से पहले खुद से छोड़ दो। तो ये डिवाइन की तरफ से आपको बोला जा रहा है। आपसे ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपको बार-बार इसी रीज़न के चलते छोटा दिखाते हैं, इसी रीज़न के चलते वो आपको आउटडेटेड, या इस तरह से आपको आपकी इमेज को इस तरह से आपके सामने क्या, लोगों के सामने क्या रिप्रेज़ेंट करते होंगे, क्योंकि वो इनसिक्योर है। अगर आप अपने आप को जान गए, अपनी खूबियों को जान गए, या लोग अगर वो जो पॉज़िटिव हैं, या जो लोग आपको अभी नहीं जानते हैं, वो अगर आपको जान गए, तो इन लोगों का असल चेहरा जो है ना, वो सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि कौन वो लोग हैं, ताकि मुझे थोड़े से डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएँ, एंड देन मैं यहाँ पर और चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू रीडिंग बताऊँगी। मैं कहीं न कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई रोमांटिक पार्टनर होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। वो आपके पर्सन के साथ ना बिल्कुल आपकी कॉपी करके यहाँ पर आपके जैसा बनकर उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपकी छवि ना आपके पार्टनर के सामने आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज़ एन आपको कुछ नहीं आता जाता, जबकि वो आपको कॉपी करके अपने आप को स्मार्ट बनाकर आपके पर्सन के सामने दिखा रहे हैं। तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा अभी तक देख पाई हूँ। वो खुद टॉक्सिक हैं, लेकिन वो आपकी इमेज को बिगाड़ रहे हैं, आपकी इमेज को टॉक्सिक बनाकर आपके पर्सन के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जा रही है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस। मैं एक और चीज़ देख पाई हूँ कि जो भी लोग हैं ना, एक तो वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ये आपके पर्सन के वर्क प्लेस पर या आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है। द बर्डन इंटेंसिटी टर्निंग है, काफ़ी लोगों की एनर्जीज है, एक नहीं है। एंड पेशेंस, बहुत लंबे समय से ये लोग ना पेशेंस बनाए हुए थे, लेकिन अब इनका सब्र का बांध तब टूट रहा है जब यहाँ पर कहीं न कहीं डिवाइन जैसे आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, बजाय इनको, इनके इंटेंशंस को। ये लोगों को ना इतना ज़्यादा आपसे इनसिक्योरिटी है, जैसे मैंने बताया आपके पर्सन की लाइफ में कोई
एंट्री करना चाहता है या चाहती है, तो वो इतना ज़्यादा आपके पर्सन को लेकर इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं कि अल्टीमेटली उन्होंने ना आपको भी दोषी करार करा है अपनी जेलसी के चलते। और आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपके अगेंस्ट करा गया है, नेगेटिव करा गया है। तो ये वो लोग हैं जो आपके पर्सन की लाइफ में आपको नहीं देख पा रहे हैं, या आपकी वजह से उन लोगों की एंट्री जो है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कट हो जाती है। तो ये वो लोग मैं देख पा रही हूँ। अभी तक आपकी इमेज आपके पर्सन की सोच में बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन अब इनका क्योंकि सब्र का बांध टूट गया है, तो ये जैसे खुद हैं वैसे ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, और जैसे आप हो वैसे ये अपने आप को आपके पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर के सामने आपकी कॉपी करके ये, जैसे आप मैच्योर हो, चीज़ों को बहुत स्पीड से करते हो, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करने में पहले बिलीव करते हो, निर्दोष हो, आप अपने पर्सन को कहीं न कहीं मिरर करते हो, मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आप दोनों के दरमियान है। आप मेहनती हो, ऑर्डिनरी पर्सन हो, मतलब आप हवा में नहीं उड़ना चाहते, ग्राउंडेड हो। तो ये उस तरह से अपने आप को आपकी कॉपी करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसी के बेस पर ये जानते हैं कि आपके पर्सन इन्हें अपनी लाइफ में एंट्री करने देंगे। क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये जानती है या जानता है कि ये ना आपके पर्सन की लाइफ में इसी तरह से एंट्री कर पाएगी। तो ये ना यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री करने के लिए आपकी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आपको डिवाइन इस रीडिंग के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रही है, आपको बजाय इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचने के, आपको अपने आप को चेक करना है, ठीक है? अपने आप को इम्प्रूव करना है और बेटर करना है। वो कॉपी कर रही है ना, कॉपी करने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको डिवाइन की तरफ से यही क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आपके अंदर वो खूबी है और वो आपकी कॉपी कर रही है जो थर्ड पार्टी है, तो वो ज़्यादा वक्त तक ये चीज़ें नहीं कर पाएगी जब आप अपने आप को समझोगे और अपने पैटर्न को बदलोगे। तो ये आपके लिए एक मैसेज दिया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन का क्या अभी उस थर्ड पर्सन को लेकर सोचना है, फील करना है, उनका क्या रिस्पॉन्स है इस चीज़ को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ कप्स। बेसिकली आपके पर्सन का यहाँ पर ये सीन चल रहा है कि थोड़ा-सा इसकी एंट्री के बाद आपके पार्टनर को ये फ़ील होने लगा है शायद आप इन्हें प्यार नहीं करते हो। आपके दिल में अपने पर्सन को लेकर फीलिंग्स नहीं है। आपका फ़ोकस शायद अपने पर्सन पर नहीं है या आप वहाँ नहीं रखना चाहते हो। तो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट अब आपके पार्टनर को आपकी साइड से भी मिल रही है। तो जैसे कहते हैं ना कि उस थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाया है। इस थर्ड पार्टी को ये चीज़ें दिखी कि भई आपके पर्सन का ध्यान अब आपसे हट रहा है, तो उसने इस मौके का फ़ायदा यहाँ पर जस्ट उठाया है, ये चीज़ें पता चल रही हैं। और इस मौके के फ़ायदे को उठाने के चलते ही ना थोड़ा-सा आपके पर्सन जो चीज़ें हो रही हैं, उसके गम में ज़्यादा हैं, उसके शोक में ज़्यादा हैं, उसकी तकलीफ़ में ज़्यादा हैं, बजाय आपकी तरफ बढ़ने के। तो ये मैं यहाँ पर आपके पर्सन का रिस्पॉन्स देख पा रही हूँ। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। देखो, भले ये थर्ड पर्सन कितना भी ज़्यादा आपको लेकर टॉक्सिसिटी फैला रही है, लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर वही ट्विन फ्लेम, वही सोलमेट, वही जो दोस्ती से रिश्ता शुरू हुआ था ना, वो चीज़ें इनके दिल में हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है, असल मायने में आपको टॉक्सिक कौन है, गलत कौन है, उस चीज़ को समझना होगा। हर एक चीज़ पर ब्लेम आप अपने पर्सन पर ना डालकर आपको थोड़ा-सा अपना पैटर्न चेंज करना होगा। एजेंट्स कहते हैं ना, जैसे कि घी जो है ना वो सीधी उंगली से जब नहीं निकल रहा है ना, तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है और घी को पिघलाना भी पड़ता है। घी को कैसे पिघलाया जाएगा? आग देकर। यानी कि आपको अपने पर्सन के दिल में अपने आप को खोने को लेकर इनसिक्योरिटी को डेवलप करना होगा, एनहांस करना होगा, तभी यहाँ पर आग बढ़ेगी, तभी वो घी यहाँ पर मेल्ट होगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न बदलने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है? बहुत सारे कार्ड्स हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन कहीं न कहीं यहाँ पर घबराए हुए हैं।
ये उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ तो गए, थर्ड पार्टी ने इन्हें अपनी तरफ खींच तो लिया, लेकिन कहीं न आपके पर्सन यहाँ पर मैं निर्दोष देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी की वजह से आपको दोषी करार करा गया और आपकी निगाहों में आपके पर्सन को दोषी बनाया गया। खेल किसी और ने खेला और कहीं न कहीं मोहरे आप दोनों बने हो। तो डिवाइन आपको इस रीडिंग में यही समझाना चाह रही है कि ऐसे गेम को क्या खेलना जो आप दोनों की ज़िंदगी में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रही है। आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी की असलियत को बाहर लेकर आने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तो गेम खेलना पड़ेगा, या आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू दिख रहा है, आपके पर्सन की थ्रू नहीं। यानी कि यहाँ पर जैसे होता है ना कई बार कि फ़ोटोज़ लगाओ, डीपी लगाओ, इस तरह से बात करो, इस तरह से बोलो, तो इस तरह की आपको ना इस रीडिंग के थ्रू सच्चाई बताई जा रही है। पर्दे के पीछे पिक्चर कुछ और चल रही है, ये आपको यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू बताया जा रहा है व्यूअर्स। एज़ एन मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ कि शुरुआती तौर पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना आपकी कॉपी कर एंट्री तो मार ली। आपकी तरह मैच्योरिटी दिखाकर इसने एंट्री तो मार ली, लेकिन मैच्योरिटी ना एक्सपीरियंस से आती है और वो इसके अंदर थी नहीं। तो आपके पर्सन को शुरुआती तौर पर तो इस पर डाउट नहीं हुआ, लेकिन अब जितना ज़्यादा इसको लेकर यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही है, उतना ज़्यादा अब इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है, उतना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को एक बोझ के तौर पर लग रही है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ना अपनी ज़िंदगी की वो बहुत बड़ी गलती, वो बहुत बड़ी भूल, मिस्टेक नज़र आ रही है, जिसको ये पर्सन ना सही नहीं कर पा रहे या सही होते हुए नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, और देखते हैं डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर थर्ड पार्टी को यही लग रहा है कि वो यहाँ पर जीत रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी का भ्रम है, क्योंकि आपके पर्सन फिजिकली तौर पर एक शरीर मात्र के तौर पर भले उसके साथ हो, लेकिन इमोशनली वाइज, सोल वाइज ना आपकी पर्सन का दिल आप ही पर रुका हुआ है, आप ही का वेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ तो उसके दिल में यही चीज़ें हैं कि वो जीत रही है, वो जीत गई है, और उसे वो जो जीत मिली है ना वो बहुत तेज़ी से मिली है। उसने उस जीत को बहुत जल्दी अपने हिस्से ला दिया। जबकि यहाँ पर असल पिक्चर ये है व्यूअर्स कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी यादों में ना अपने आप को डूबता हुआ पाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपके करीब पा रहे हैं, आपको अपने करीब लेकर आने की इच्छाएं अब इनके दिल में डेवलप हो रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर ना थर्ड पार्टी की इस जेलेसी, इस इनसिक्योरिटी को सुनकर अब आपके पर्सन का दिल ना आपकी तरफ लौट कर आने का, जहाँ से ये एक वक्त पे जा रहे थे वहाँ लौट कर आने का कर रहा है। यानी कि इस थर्ड पार्टी की ना सुनकर, इसके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड ना करके ये आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं। लेकिन मन में ना थर्ड पार्टी ने इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं ना व्यूअर्स, कि देखो अब ना थोड़ा पॉसिबल, इतना आसान भी नहीं हो रहा इनके लिए आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि अब वापस लौटने पर चीज़ें पहली जैसी नहीं रहेंगी। ये चीज़ें आप भी जानते हो, देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई, आपकी सोच भी बदली, डेवलप हुई, वक्त भी बहुत हुआ, इन्होंने भी गलती ऐसी करी जो माफ़ करना आसान नहीं है। तो वही डर ना व्यूअर्स थोड़ा सा इस इंसान को आपकी तरफ रिस्क लेने से रोक रहा है, या इन्हें रिस्क लेने नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इमोशंस वाइज, फीलिंग्स वाइज अगर इनकी बात करूँ ना, तो डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, कि ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए, वापस घर लौटने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर पा रहे हैं। वो रिस्क लेने की इच्छा पा रहे हैं, जो ये रिस्क आज तक ले तो नहीं पाए, लेकिन वो बस कहीं सीने में दफन रह गई। जैसे कि वो है ना कि बहुत बार मैसेज लिखा, लेकिन कभी भी वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाए, कभी भी वो मैसेज फॉरवर्ड करने की स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पाए। तो उस तरह की चीज़ों को लेकर आपको डिवाइन चाहती है, जो पिक्चर आपके सामने क्लियर नहीं है ना, वो पिक्चर आपके सामने एटलीस्ट क्लियर हो। मून, देखो व्यूअर्स, मैंने जैसे कि बोला थर्ड पार्टी आपकी कॉपी कर रही है, लेकिन वही चीज़ है ना कि
असल चेहरा तो आ ही जाता है भाई। तो वही चीज़ें हैं कि वो आपके जैसे एकदम प्योर, पाक सोल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका असल रूप वो कितनी डार्क है, उसके इंटेंशंस कितने गलत हैं, उसने कितने गलत इंटेंशंस रखकर आप दोनों को जुदा करा। तो यही चीज़ें ना आपके पर्सन को जितना ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन को जो घर, रिश्ता आप दोनों के दरमियान था, वो टूटता हुआ, बिखरता हुआ फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन आपसे बताना चाह रही है कि सच कुछ और है, ठीक है? पिक्चर कुछ और है और पिक्चर आपको कुछ और दिख रही है, दिखाई जा रही है इस थर्ड पार्टी के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको अपने आप को सर्च करना है और बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे हैं, बहुत सारी क्लैरिटी ऐसी है जो अभी आपको पता नहीं है। आपको उन सभी चीज़ों का यहाँ पर पता लगाने के लिए डिवाइन बोल रही है, ठीक है? या फिर ये कहिएगा एकदम से आप अपने पर्सन पर डाउट्स मत करो, एकदम से उन्हें कटघरे में लाकर मत खड़ा करो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो देखो दिल में उनके आप ही चल रहे हो। अगर आप नहीं चल रहे होते ना तो ये थर्ड पार्टी के साथ होकर यूँ डरे हुए, सहमे हुए या यूँ रिस्क लेने की इच्छा अपने दिल में नहीं पाते। तो टॉक्सिक कोई और है और टॉक्सिक किसी और को बनाया गया, ये आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज दिया गया है। और अगर बात करूँ कि थर्ड पार्टी आपको कॉपी कर रही है, तो देखो थर्ड पार्टी जो आपको कॉपी कर रही थी ना, भले वो कल कर रही थी, लेकिन इसका जो असल चेहरा है ना, 4 दिन 5 दिन भले इसने कॉपी कर ली, लेकिन अगले दिन इसका वो जो कॉपी करने का जो नेचर है, वो पैटर्न है, वो आपके पर्सन के सामने यहाँ पर आ चुका है। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स, ठीक है? यहाँ पर है आई मिस यू। देखो इनकी तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आपको बेइंतहा मिस कर रहे हैं। इन्हें जो भी हुआ, जो भी करा गया, जो भी ये टॉक्सिक बने, टॉक्सिक पैटर्न इन्होंने इस्तेमाल करा, उन सभी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को रिग्रेट है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो दूरियां हैं, ये जो वक्त है व्यूअर्स, ये पर्सन इस पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है, तकलीफ दे रहा है। और ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा-सा आपसे दूरियाँ इसीलिए भी बना रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि कहीं मेरी परछाई उस पे पड़ी तो शायद फिर से मैं उसकी ज़िंदगी को खराब कर दूँ। तो ये डर भी इनके दिल में है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप भी हील हो अपने सरफेस एरिया पर और ये भी हील हो। ठीक है? ट्विन फ्लेम साइंस, इन्हें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है कि आपको लेकर काफ़ी सारे डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से ना साइंस मिल रहे हैं, जिस रीज़न के चलते और ज़्यादा आपके लिए थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट इन्हें प्यार की बहुत ज़्यादा चाहत है, प्यार इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है। आपके लिए ये पर्सन व्यूअर्स बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये बात कह नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी के रिगार्ड, वो चीज़ों को ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि बहुत जल्द उस चीज़ को भी आपके सामने लेकर आएंगे। बट उस चीज़ के लिए इन्हें कुछ प्रूफ चाहिए। बस उसी रीज़न के चलते आप ये समझ लीजिएगा ये पर्सन अभी व्यूअर्स रुके हुए हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको डिवाइन यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों पर जिन पर आपका जोर नहीं है या जो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो तो आप क्या करो, तो वो उन लोगों के लिए मैसेजेस, गाइडेंस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कैसल, मिरर, नॉस्टैल्जिया, मॉर्निंग। आपको बोला जा रहा है वक्त यहाँ पर अपने आप को हील करने का है, लड़ने का नहीं है। वक्त यहाँ पर ना मैनिफेस्ट करने का है और अगर आप मिरर टेक्निक करते हो ना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मिरर टेक्निक में ये होता है कि आपको मिरर के आगे जो आप चाहते हो उस विश को आपको कम से कम 3 बार बोलना होता है और 3 टाइम बोलना होता है, सुबह, दोपहर और शाम। सेम ही आपका विश होना चाहिए, वो विश चेंज नहीं होना चाहिए। उस विश को बोलकर आपको मिरर में देखकर उसको इमेजिन करना है, कम से कम 3 मिनट उसको विजुअलाइज करना है। इस पैटर्न को आप लगातार अगर करें
करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जो भी विश है वो आपकी पूरी होगी। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि कोशिश करो कि उन बीते लम्हों को विज़ुअलाइज़ करो जो आज भी आपके दिल में, मन में, आपकी रूह में उतरे हुए हैं, क्योंकि उनको विज़ुअलाइज़ करना आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि हर सुबह का वेलकम करो, हर दिन आपको खुश रहना है, गुस्सा नहीं करना है या फिर नेगेटिव नहीं होना है, उम्मीद नहीं खोनी है, तभी आप जो रिचुअल कर रहे हो वो आपका सक्सेसफुल होगा। तो ये आपके लिए एक सजेशंस के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। अगर ये चीज़ें करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक चीज़ें आपको सही होती हुई दिखाई भी दे। तो ये आपको एज़ अ सजेशंस बताया गया है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक डिवाइन यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन स्टिल सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से लूँगी मैं विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।